काफी दिनों के बाद आयुध की खास पेशकश खबरिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि खबरिया की शुरुआत में हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, तो जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सुनसान सड़क पर कुछ लोग थाली बजाते नजर आ रहे हैं। ये थाली कोई जश्न की थाली नहीं, ना ये थाली कोरोना भगाने की थाली है, बल्कि सरकार के कानों में उनकी शिकायतों की गूंज पहुंचे, जिसके चलते ही ये लोग थाली बजाने के लिए विवश हैं। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि अगर स्टेशन पर खड़ी रेल के अंदर आप भी करते हैं मूत्र विसर्जन, तो हो जाइए सावधान। मध्य प्रदेश की जमीन पर 2023 में दबंगों का 1947 जैसा आतंक, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को भेद पाएगी कांग्रेस? हम सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि जब हम रेलवे स्टेशन पर अपनी रेल का इंतजार कर रहे हो और हमें पेशाब लगाती है और पेशाब करने खड़ी हुई किसी भी ट्रेन के अंदर जाते हैं और उसके वॉशरूम में मूत्र विसर्जन करके हम वापस निकल आते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, या फिर ऐसा करना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर अब्दुल कादिर को पेशाब लगाती है और पेशाब करने के लिए वो वंदे भारत एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं, जो कि उज्जैन की तरफ जाने वाली होती है। यहां पर अब्दुल कादिर पेशाब कर रहे होते हैं और वहां वंदे भारत एक्सप्रेस का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ट्रेन उज्जैन की तरफ बढ़ जाती है। अब जैसे ही अब्दुल कादिर हड़बड़ी में हल्के होकर वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ट्रेन काफी आगे बढ़ चुकी है, साथ ही ट्रेन के गेट ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो गए हैं। कई बार अब्दुल कादिर इमरजेंसी बटन दबाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती और आखिर में ट्रेन जाकर रुकती है उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में, और वहां पर टीसी अब्दुल कादिर का चालान काट देता है। जिसके बाद एक मध्य प्रदेश में नई मिसाल हो गई है कि अब्दुल कादिर 1000 रुपए देकर हल्के होकर आए हैं। इस घटना के बाद भाईजान काफी नाराज हैं, जिसके चलते ही उन्होंने भारतीय रेल को काफी भला बुरा कहा और ये सीख दी है कि जब तक ट्रेन छूटने में कम से कम 10 मिनट की देरी ना हो, तब तक इस तरह की जरूरत करने की कोशिश भी ना करिए। शुरुआत में हमने जो आपको वीडियो दिखाया था, असल में वो वीडियो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है, जहां पर एक परिवार के 4 सदस्य 2 नाबालिग बच्चों को अपने कंधे पर टांगे हुए राजगढ़ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही उनके हाथ में थाली है जो वो बजा रहे हैं और बजाते बजाते वो ये कह रहे हैं कि दबंगों द्वारा हमें 4 साल से अपने गांव में घुसने नहीं दिया गया। ग्रामखेड़ी से आए हम, राजगढ़ जा रहे कलेक्टर साहब के पास। हमारे गांव में दादागिरी करते हैं, हम साथ हमारी ज़मीन पर कब्जा करने चाहते हैं जबरन। हमारे कोर्ट के न्यायालय के पक्ष में ये केस भी जीत चुका मैं, तो कोई सुनाई नहीं होती है मेरी। जहाँ भी आवेदन देते हैं वापस कहते थाने में जाओ, थाने से तहसील में जाओ, तहसील से कह देते वहाँ एसडीएम साहब के पास जाओ, हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। इसी के चलते ही उनकी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया। आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे कि ये जो फसल है वो कुछ दिन पहले की है, जहां पर पीड़ित किसान ने सोयाबीन की बोनी की थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसके खेत पर ट्रैक्टर चलाकर उसकी फसल को नष्ट कर दिया गया। मामला माचलपुर थाने का है, जहां पर यह परिवार खिलचीपुर से राजगढ़ हाईवे पर जा रहा है। इसी के चलते ही पीड़ितों का यह कहना भी है कि हमने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद न्यायालय ने हमारे मतलब पीड़ित के पक्ष में फैसला भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक दबंगों ने हमें परेशान करना नहीं छोड़ा है। बीते कुछ दिन पहले दबंगों द्वारा यह कहा गया कि अगर तुम गांव में दिख भी गए तो तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। अब ये पूरा परिवार अपने बड़े घर को छोड़कर
अपने खेत पर बनी हुई एक झोपड़ी में रहता है। ये सारी की सारी घटना हमें याद दिलाती है आज से 7 से 8 दशक पहले की, जहां पर गांव के दबंगों का खेत में काम करने वाले किसानों के ऊपर किस प्रकार से दबदबा रहता था। अब ये सवाल उठता है कि क्या देवी सिंह का परिवार, जो 2 नाबालिग बच्चों को अपने कंधे पर टांगे हुए 70 किलोमीटर का सफर करते हुए राजगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचा था, उसे न्याय मिलेगा या फिर उसे भोपाल की तरफ रुख करना होगा। अब जरा राजनीति की ओर चलते हैं। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का राजनीतिक रण मध्य प्रदेश में सज चुका है, जिसके चलते ही राजनेता अपने विपक्षी राजनेताओं के गढ़ को भेदने में जुट गए हैं। बिल्कुल इसी तारतम्य में आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पहुंची कांग्रेस पार्टी की बड़ी राजनेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जहां पर प्रियंका गांधी ने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को भेदने की पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की। जैसे ही प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि की। उसके बाद उन्होंने आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही भारत सरकार पर लगातार हमले किए। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगी, बस स्पष्ट बात करूंगी, अपनी बात को आप सभी के सामने रखूंगी। इसी के साथ ही उन्होंने टूटी फूटी बुंदेलखंडी बोलने का प्रयास भी किया। अब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 2 ऐसी बातें हुई जिस पर शायद ही किसी की नजर पहुंची हो। असल में जिस समय प्रियंका गांधी पुष्पांजलि दे रही थीं, उस समय उनके साथ मौजूद थे कमलनाथ, जो कि पीसीसी चीफ हैं। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। तीसरे नेता जो मौजूद थे उस समय वो है कमलनाथ के लड़के और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल और भी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता वहां पर मौजूद नहीं था। तो इस बात से क्या यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार कमलनाथ अपने पुत्र मोह में अपनी पार्टी की मुख्य स्तंभों को खोते जा रहे हैं, या फिर दूसरे राजनेता उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। इसी दौरान मंच पर किसी कार्यकर्ता के द्वारा प्रियंका गांधी का स्वागत किया जाना था। कार्यकर्ता ने एक स्मृति चिन्ह कमलनाथ के हाथ में सौंप दिया। कमलनाथ ने उस स्मृति चिन्ह को बैठे बैठे प्रियंका गांधी को भेंट कर दिया। लेकिन अचानक से प्रियंका गांधी को शायद समझ आया कि किसी भी प्रकार का अगर सम्मान कराया जाता है, किसी स्मृति चिन्ह को हाथ में लिया जाता है, तो शिष्टाचार के नाते खड़े होना होता है। जिसके बाद प्रियंका गांधी खड़ी हुई और कमलनाथ को किसी ने बताया कि भाई साहब खड़े हो जाइए। जिसके बाद कमलनाथ खड़े हुए और उसके बाद फोटो खिंचक हो गई। ये सारी गतिविधियां चलती रही कांग्रेस पार्टी की आज आक्रोशित रैली में। और भी क्या कुछ है खास, हम लगातार आपके सामने परोसते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।